नमस्कार, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। हमारा प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति के अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का 9वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? ये जिनेवा में अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह का 9वां सत्र शुरू किया गया, ठीक है, आयोजित किया गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। IGEGCPL का 9वां सत्र किस संगठन के तत्वाधान में आयोजित किया गया? तो ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट के तत्वाधान में शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंटार्कटिका का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है अंटार्कटिका का मुख्यालय? कहाँ है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंटार्कटिका की स्थापना कब हुई थी? तो अंटार्कटिका की स्थापना 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंटार्कटिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंटार्कटिका का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में व्यापार, निवेश और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। क्या है? विकासशील देशों में व्यापार, निवेश और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उपभोक्ता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना तथा उन्हें सुरक्षित और निष्पक्ष बाजार उपलब्ध कराना है। क्या है? उपभोक्ताओं के अधिकार को रक्षा करना, उन्हें सुरक्षित और निष्पक्ष बाजार उपलब्ध कराना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में वर्तमान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में यह 2019 में लागू हुआ। कब हुआ? 2019 में लागू हुआ भारत में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारत के अंतर्गत संरक्षण अधिनियम 2019 मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर कोरिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो संजीव जैन को उत्तर कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। उत्तर कोरिया के वर्तमान सर्वोच्च नेता कौन है? तो उसके हैं किम जोंग उन है। कौन है? किम जोंग उन वर्तमान सर्वोच्च नेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम क्या है? तो उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम है डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। क्या है? डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ एरिया है, ठीक है, कोरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसको दोनों को, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा कोरियाई विसैन्यकृत क्षेत्र कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर कोरिया का मुद्रा क्या है? तो उत्तर कोरियाई वॉन है। क्या है उत्तर कोरिया का मुद्रा? उत्तर कोरियाई वॉन है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया की आधिकारिक भाषा क्या है? तो उसकी आधिकारिक भाषा है कोरियाई। क्या है? कोरियाई। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और उत्तर कोरिया के बीच राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित हुए? तो ये 1973 में स्थापित हुए। कब हुए? 1973 में स्थापित हुए, ठीक है। उत्तर कोरिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प कहाँ शुरू किया गया? तो यह दिल्ली में शुरू किया गया। दिल्ली में शुरू किया। कहाँ गया? दिल्ली में शुरू किया गया, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मिशन कायाकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो इसका मुख्य उद्देश्य है, मिशन कायाकल्प का मुख्य उद्देश्य हो गया सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण करना तथा शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं का आधार करना। सुधार क्या करना? सुधार करना। शिक्षा की गुणवत्ता को आधुनिक करना और शिक्षा की गुणवत्ता को बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिशन कायाकल्प का लाभ किन विद्यार्थियों को मिलेगा? तो यह सरकार किसको मिलेगा मिशन कायाकल्प का? तो ये सरकारी स्कूल पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, मिशन कायाकल्प का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका मिशन कायाकल्प का मुख्य फोकस है स्मार्ट कक्षाएं, आधुनिक बुनियादी ढांचा, डिजिटल शिक्षा और बेहतर शिक्षण व्यवस्था। अभी ऐसा हो रहा है ना कि बहुत सारे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें भी ये सब सारा काम स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे में जैसे मान लीजिए कि स्मार्ट क्लास स्टार्ट हो गया है और बहुत सारी चीजें होने लगी हैं जितने सरकारी स्कूल हैं, तो इसमें सुधार होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई? तो ये 2020 में लागू की गई। कब लागू की गई? 2020 में। नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और कौशल आधारित और आधुनिक बनाना। ठीक है, नेक्स्ट हो गया भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली। ये तो आपको पता ही होगा। दिल्ली किस प्रकार का प्रशासनिक क्षेत्र है? तो यह है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय पर्यटन स्थलों में डिजिटल प्रचार के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? तो यह गूगल इंडियन के साथ समझौता किया। किसके साथ किया? गूगल इंडिया के साथ समझौता किया। ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यह समझौता किस मंत्रालय द्वारा किया गया? बताइए किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मंत्रालय द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है भारत के पर्यटन स्थलों को डिजिटल माध्यमों से प्रचार प्रसार करना और आर्थिक पर्यटकों को आकर्षित करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पर्यटन मंत्रालय किस केंद्र सरकार और मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो यह भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। किसके अंतर्गत कार्य करती है? भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अतुल्य भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? तो यह अतुल्य भारत मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भारत का सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों वाला राज्य कौन सा है? तो अभी कौन सा है फिलहाल में? फिलहाल के आंकड़ों के अनुसार ये तमिलनाडु है सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों वाला राज्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भारत में विश्व धरोहर स्थलों को मान्यता कौन सा संगठन देता है? तो इसको मान्यता यूनेस्को देता है। कौन देता है? यूनेस्को देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस राज्य में स्थित बरगद के पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ घोषित किया गया? तो यह किस राज्य में किया गया? बिहार राज्य में एक बरगद का जो पेड़ है जो उसको सबसे पुराना बरगद का पेड़ घोषित किया गया। ठीक है, अब चलिए बिहार के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है ये तो। ठीक है, बरगद का पेड़ किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह बट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बरगद का जो पेड़ है वो बट वृक्ष के नाम से भी, इसको इंग्लिश में जिसको बनियान ट्री कहते हैं, उस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बरगद भारत का किस प्रकार का वृक्ष माना जाता है? तो
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। बरगद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, बट वृक्ष। बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी है पटना। क्या है बिहार की राजधानी? पटना। और बिहार का राजकीय भाषा क्या है। तो इसकी राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, और बिहार का राज्य पशु कौन सा है। तो इसके बिहार का राज्य पशु है गौरा। गौरा, इसको गौरैया बोलते हैं, इसे गौरैया भी बोल देते हैं। इसको बिहार का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? गौर है। ठीक है, तो ये था हमारे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।